समझ आया कि मैं मंटो नहीं हूँ। वो खलीलुर रहमान को 1 वर्ड नहीं रखना होगा तो 4 वर्ड उन्होंने नहीं, सोचा उन्होंने सोचा मेरे पास तो वो 4 वर्ड का था, वो भी इतना हिट हो गया तो ये भी हिट हो जाएगा। 4 वर्ड रखता हूँ मैं। सच सच बोलूंगा भाई, ये मंटो है कौन? एक बहुत ही जबरदस्त मशहूर जमाना राइटर हैं। एक सवाल ये कि इन्होंने ये चीज ड्रामे में कैसे तो डाली? एक कैरेक्टर है हुमायूं सईद साहब का जो कैरेक्टर, उसका एंड नाम सज्जल है मेरे ख्याल से शायद जी, इसमें। उसका सरनेम मंटो है, तो ही इज मंटो। स्टार्ट किया तो देखना तो पड़ेगा कि क्या होता है उनके साथ। अच्छा है मैं नहीं देख रहा ड्रामा, क्योंकि मुझे ये वैसे ही बहुत बोरिंग लग रहा है ड्रामा, तो आप मंटो मैं नहीं देखूंगा। मैं मंटो नहीं हूँ। जब मंटो ये नहीं है तो फिर मंटो के ऊपर क्यों है? इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको लिखा है द वेरी कंट्रोवर्शियल खलीलुर रहमान कमर साहब ने। तो आप समझ तो अभी से बहुत क्रिटिसाइज होना मैंने हो सोच जाएगा। लिया, मैंने सोच लिया। लेकिन खलीलुर रहमान वही ना जो अभी इनके ऊपर बहुत बैकलैश हुआ था, जी, वो होता अब तक भी हो गए थे वो। इन्होंने ड्रामा लिख दिया, मैं मंटो नहीं है। वो एक बहुत बड़े राइटर हैं बाय द वे। तो मैं ये कहूँगी कि हम उनकी पर्सनालिटी को साइड में रखते हैं और उनके क्राफ्ट पे बात करते हैं। और दूसरा ये कि इसे डायरेक्ट किया है नन अदर देन नदीम बेग साहब ने, जो फिल्में भी डायरेक्ट करता है। प्यारे अफजल उनके पोर्टफोलियो में है। मेरे पास तुम हो, जिसके पीछे पूरी आवाम पागल मेरे हो गई पास थी। तुम हो, वो भी खासा खलीलुर रहमान ने लिखा था, जी, मेरे पास तुम हो। जी जी। वो तो सिनेमास भाई में लगी थी, लास्ट वो इतनी ब्लो हुई थी, सिनेमास सिनेमास में लगी थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस शो के बारे में बता दूं कि मुझे इसके टाइटल से शुरू करते हैं कि मुझे इसका टाइटल बहुत क्रिएटिव लगा। व्हाट डू यू थिंक? मैं मंटो नहीं हूँ। सच सच बोलूंगा भाई, ये मंटो है कौन? तो मैं बताती हूँ। मंटो के कपड़े मैंने देखे, मंटो कौन है? मंटो जो भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैंने ड्रामे देखे हैं, मैंने एपिसोड देखे हैं। लेकिन इस बात से क्या समझ आया कि मैं मंटो नहीं हूँ? वो खलीलुर रहमान को 1 वर्ड नहीं रखना होगा तो 4 वर्ड उन्होंने नहीं, सोचा मेरे पास तो वो 4 वर्ड का था, वो भी इतना हिट हो गया तो ये भी हिट हो जाएगा। 4 वर्ड रखता हूँ मैं, तो उन्होंने रख दिया। मे बी दैट्स द स्ट्रैटेजी। लेकिन मुझे नाम बहुत क्रिएटिव लगा था क्योंकि मंटो जो है, अगर आपको नहीं मालूम तो लेट मी टेल यू कि सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर ज़माना राइटर हैं और ये बहुत बोल्ड लिखा करते थे। और इन पे अक्सर लोगों का एतराज़ उस दौर में ये था कि ये बहुत ऑब्सीन लिखते हैं, लेकिन वो हमेशा इसको इस तरह काउंटर बैक करते थे कि मेरी राइटिंग्स गंदी या फहाश नहीं है, बल्कि मैं सोसाइटी को डिपिक्ट करता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी राइटिंग बुरी लग रही है तो मे बी द सोसाइटी इज नॉट अप टू द मार्क। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन रहमान से रेफर क्यों लग रहा है कि खलीलुर रहमान साहब भी तो यही चीज कर रहे हैं? मे बी आई डोंट नो कि उनकी पर्सनल लेवल पे क्या बातें हैं, बट ऐसा नहीं, यू हैव अ पॉइंट। तो मुझे टाइटल बहुत क्रिएटिव मुझे ये एक सवाल ये कि इन्होंने ये चीज ड्रामे में कैसे डाली? मतलब व्हाट्स द स्टोरी लाइन, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रामा? तुमने ड्रामा देखा कि नहीं देखा? देखो, इस ड्रामे में भी एक्सप्लेन किया है कि जो एक कैरेक्टर है हुमायूं सईद साहब का जो कैरेक्टर, उसका एंड सज्जल है मेरे ख्याल से शायद इसमें। उसका सरनेम मंटो है, तो ही इज मंटो। लेकिन वो बार बार ड्रामे में वो एक बहुत ही कावर्ड सा कैरेक्टर है, जो बहुत बुज़दिल है, उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, अनलाइक द रियल सादत हसन मंटो। तो वो बार बार कैरेक्टर खुद भी कहता है कि भाई मैं उस मंटो जैसा नहीं हूँ, तो मैं मंटो नहीं हूँ। डू नॉट एक्सपेक्ट। जावियार मंटो नाम है ड्रामे के अंदर उसका। हुमायूं सईद के कैरेक्टर का नाम है जावियार मंटो। वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर होते हैं। अब होता ये है कि जावियार मंटो को, हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है, उनकी डॉन की बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती है, तो उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी तक, टिल नाउ जितने भी एपिसोड आए, एक्सेप्ट जावियार मंटो नहीं कर रहा है, जो हुमायूं सईद का कैरेक्टर है, कि मुझे उनसे मोहब्बत होगी। इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। सज्जल कैरेक्टर से सज्जल ने कर ली है, लाइक कभी थोड़ा बहुत करके कर लिए। सो टीचर और स्टूडेंट के कैरेक्टर लव स्टोरी पे बहुत क्रिटिसिज्म उनको फेस हुआ है, जिसपे हुमायूं सईद का कमेंट भी आया था कि नहीं, हम ये चीज प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये बताती हूँ कि यार जब ये ड्रामा मैंने देखना शुरू किया ना, तो मुझे आई टेल यू कि यूजुअली स्टोरी टेलिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग का ना एक बड़ा गेम होता है कि इट्स नॉट लाइक नॉवल कि आपने 4 लफ्ज लिख दिए और आप इमेजिन कर रहे हो। विजुअल स्टोरी टेलिंग में आपको विजुअल्स प्रॉपर्ली दिखाने पड़ते हैं। You have to create a scene, आपको एक एटमॉस्फेयर बनाना होता है। तो मुझे ऐसा लगा राइट फ्रॉम इट्स ओपनिंग सीन, मुझे ये बहुत ही एक फिल्मी किस्म का एम्बिशियस प्रोजेक्ट लगा, विच इट इज। ऑल इन ऑल अगर मैं ये सम अप करूँ ना कि मैं मंटो नहीं हूँ, इज समवट अ प्रोजेक्ट, अ कंटेंट जो कि क्लटर को ब्रेक जरूर कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, लोग उसे देख रहे हैं। और डायलॉग्स बाय द वे आर द फोर्टे ऑफ खलीलुर रहमान कमर साहब, कि उनके डायलॉग सुनने में जो मजा आता है, क्योंकि अच्छा डायलॉग होता है जिसके अंदर सब टेक्स्ट इन्वॉल्व हो, और वो मजेदार कैरेक्टर है। फुप्पो का एक कैरेक्टर ऐसा है जो नॉर्मल बात नहीं करती, वो रिडल्स में बात करती है, वो सब टेक्स्ट के अंदर बात करती है। तो मुझे ये बड़ा मैं एंजॉय कर। ये तो खलीलुर रहमान के ड्रामों में मेन चीज होती ही है कि अगर मुझे आप कोई भी ड्रामा दिखाते हैं, मैं उसके डायलॉग सुन के बता दूंगा खलीलुर रहमान का लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी एक सिग्नेचर लैंग्वेज और सिग्नेचर वे ऑफ
टोन है। हम इस शो को कहेंगे कि मैं तो एटलीस्ट कहूंगी कि मैं तो इसे मजीद देखना चाहूंगी, मैं बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ। तो मैं भी देखूंगा, स्टार्ट किया तो देखना तो पड़ेगा कि क्या होता है उनके साथ। अच्छा है मैं नहीं देख रहा ड्रामा, क्योंकि मुझे ये वैसे ही बहुत बोरिंग लग रहा है ड्रामा, तो आप मैं मंटो मैं नहीं देखूंगा। तो ये तो आप बात हुई। बिरयानी हाँ हाँ